हमल टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए। अक्सर ये होता है जी कि आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, हमल ठहर जाता है, खुशियां भी आप मना लेते हैं, सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि हमल टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको करना चाहिए ताकि आपका हमल अच्छे से ठहरा रहे, आगे बढ़े, हमल की ग्रोथ अच्छी हो, अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग का रिस्क ना रहे, मिसकैरेज के चांसेस कम से कम हो और आपकी जो प्रेगनेंसी है सेफ एंड साउंड फुल टर्म तक डेवलप हो और सेहतमंद बच्चा आपकी गोद में आ जाए। तो ये जो कुछ प्रेगनेंसी के टिप्स हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अर्ली प्रेगनेंसी में हर खातून को फॉलो करने चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल के ऊपर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए आती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया जी, जैसे ही प्रेगनेंसी किट के अंदर आपकी 2 लाइंस आपको बनी हुई नज़र आ गई और किसी भी खातून के लिए जो हमल के लिए ट्राई कर रही है 2 लाइन नज़र आना इंतहाई खुशी की बात होती है। लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि आपको ये जो प्रेगनेंसी हुई है ये किस तरह से हुई है। क्या आपने कोई भी कोशिश आप प्रेग्नेंट होने के लिए नहीं कर रही थी, कोई ट्रीटमेंट आप नहीं ले रही थी और ख़ुद ब खुद आपको ये प्रेगनेंसी हो गई है, या आप कोई फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पहले ले रही थी, आपको खुदा न खास्ता पीसीओडी था, पीसीओएस था या थायराइड का मसला था या आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब थे, इनफर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर से चल रहा था, या आपको ये प्रेगनेंसी किस तरह से हुई है कि आपका आईयूआई हुआ है या आईवीएफ हुआ है उसके बाद आपका हमल टेस्ट पॉजिटिव आया है, या खुदा ना खास्ता आपने ये भी सोचना है कि पहले कोई आपकी मिसकैरेज की हिस्ट्री तो नहीं थी, आपकी प्रीवियस कोई प्रेगनेंसी हुई हो जो हमल ज़ाया हो चुका हो, जिसमें बच्चे के दिल की धड़कन ना आई हो, खुद ब खुद ब्लीडिंग शुरू हो गई हो डेज़ ऊपर होने के बाद। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है कि आपने स्ट्रगल के बाद प्रेगनेंसी कंसीव की है तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आप जहां से ले रही थी, जिस डॉक्टर को आप विज़िट कर रही थी रेगुलरली, आपने फ़ौरन ही उस सेम डॉक्टर को विज़िट करना है टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद। और सेम डॉक्टर इसलिए कह रहा हूं कि उस डॉक्टर को आपकी सारी ट्रीटमेंट हिस्ट्री, सारी आपकी बीमारी की हिस्ट्री, जो जो मेडिसिन उसने दी हैं अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पे दूसरी ख़वातीन ऐसी जिन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं की, खुद ब खुद उनकी प्रेगनेंसी हो गई, कोई वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, उनको टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद क्या करना चाहिए। उनको भी फ़ौरन चाहिए कि वो अपना एक गायनोकोलॉजिस्ट अपनी एक सिलेक्ट कर लें वो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद, क्योंकि आगे चल के उनको ज़रूरत पड़नी है। अब ये गायनोकोलॉजिस्ट की लेकिन सिलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी डेवलप होनी है, आपका रूटीन में चेकअप होना है, अल्ट्रासाउंड होने हैं, टेस्ट होने हैं और अल्टीमेटली आपकी डिलीवरी होनी है। तो गायनोकोलॉजिस्ट की सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, इर्द गिर्द उस डॉक्टर की रिप्यूट चेक करनी है। आपने ये देखना है अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपनी कज़न्स के अंदर जिनके पहले बच्चे हुए हैं कि वो किस डॉक्टर से डील कर रही थी, उसकी रिप्यूट क्या थी। क्या वो डॉक्टर सी सेक्शन, अनड्यू सी सेक्शन तो नहीं कर देते कि जहाँ पे सी सेक्शन की ज़रूरत भी नहीं होती और वो सिर्फ जस्ट पैसे के लिए सी सेक्शन कर देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश भी करते हैं या नहीं। और दूसरी जो चीज़ है वो डॉक्टर कम्युनिकेट सही तरह से करता है या करती है आपके साथ, आपको वो टाइम देते हैं प्रॉपर के नहीं। और तीसरी चीज़ कि आपके घर का डिस्टेंस उस डॉक्टर से कितना है। एमरजेंसी की सूरत में क्या वो डॉक्टर की टाइमिंग ऐसी है कि वो आपको दस्तयाब होगा और आपका डिस्टेंस क्या इतना है कि आप फ़ौरन एमरजेंसी की हालत में वहाँ पे पहुँच सकें। तो ये जो चंद चीज़ें हैं डॉक्टर की सिलेक्शन ज़रूरी है। अब जो डॉक्टर की सिलेक्शन भी हो गई, अब आपने डॉक्टर के पास जाके करना क्या है। अगर तो पहले आपका कोई ट्रीटमेंट चला है तो आपकी फ़ाइल पहले से मौजूद होगी, आप अपने डॉक्टर से मिलेंगी, बताएंगी कि टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया है। अब डॉक्टर क्या करेंगे कि आपके केस हिस्ट्री के मुताबिक आपको अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट देंगे। क्या मतलब है इसका कि अगर पहले आपका हमल ज़ाया हो चुका था, पिछली प्रेगनेंसी के अंदर आपकी मिसकैरेज की हिस्ट्री है, तो मे बी कि इस प्रेगनेंसी के अंदर डॉक्टर आपको अर्ली प्रोजेस्टेरॉन की सपोर्ट दें, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगवाएं या प्रोजेस्टेरॉन की पैसरीज वेजाइना के अंदर रखने के लिए दें, या
प्रोजेस्टेरॉन की जो गोलियां हैं जैसे डुफेस्टन है आपको खाने के लिए दें, और साथ ही साथ वो पीछे वाले जो मेडिसिन है उनको रिव्यू करेंगे, उनको बंद कर देंगे। और ज़्यादातर फिर फोलिक एसिड ही चलाई जाती है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, या जो सपोर्ट अगर कोई चाहिए अर्ली प्रेगनेंसी में वो दी जाती है। और अगर आपकी कोई पहले ट्रीटमेंट हिस्ट्री नहीं है, आपने अभी गायनेकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट किया है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने डॉक्टर को बताएंगे कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, वो आपके कुछ बेसलाइन टेस्ट उसी वक्त करेंगी जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर आपका वेट किया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ब्लड शुगर, आपकी ब्लड ग्रुपिंग, आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, RH इनकम्पैटिबिलिटी देखी जाएगी। इसके अलावा जी वायरल मार्कर्स ज़रूरी होते हैं, HbS, HCV, HIV, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल। तो ये जो बेस लाइन टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के, ये आपको करवाने होंगे। साथ ही आपकी फ़ाइल तैयार हो जाती है और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड अगर उसके पास मौजूद होता है फ़ौरन से देख भी लेते हैं अल्ट्रासाउंड करके कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो इस वक्त फीटल पोल, फीटल सैक नज़र आ रहा है, बच्चे की हार्ट बीट नज़र आ रही है या नहीं। और अगर बच्चे की हार्ट बीट नज़र नहीं आ रही तो आपको दोबारा से अल्ट्रासाउंड के लिए बुलवाया जाता है। पहला जो अल्ट्रासाउंड है आइडियली 6 से लेके 8 हफ्ते का जब हमल होता है उस वक्त आपको लाजमी करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये वो आइडियल टाइम होता है जब हम बच्चे की हार्ट बीट देख सकते हैं। और अगर उस वक्त भी बच्चे की हार्ट बीट 6 से 8 हफ्ते में नज़र ना आए तो फिर हम मशवरा देते हैं कि आप 15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद दोबारा अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाएं, क्योंकि ये जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन देखने के लिए कि आपका फिटस है, उसकी हार्ट बीट है, और दूसरी प्रेगनेंसी की लोकेशन देखने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी सही जगह पे है कि नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। और तीसरी चीज़ होती है ये डेटिंग स्कैन के तौर पे यूज़ होता है। इसी से फिर आगे चल के आपकी जो EDD है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो निकाली जाती है। अब जी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट भी सिलेक्ट कर लिया, डॉक्टर को विजिट भी कर लिया, अपनी फ़ाइल भी बनवा ली अर्ली प्रेगनेंसी में। लेकिन जब इम्प्लांटेशन अभी आपका इतना मजबूत नहीं हुआ होता, आपकी प्रेगनेंसी अभी डेवलप हो रही होती है, अभी सेफ मोड के अंदर नहीं गई होती, कुछ चीज़ों का एहतियात आपने खुद से करना है। जैसे कि आपने अर्ली प्रेगनेंसी में मछली नहीं खानी, अनानास, पपीता, बैंगन ये नहीं खाना, आपने रेस्ट करना है, आपने कोई लंबा थका देने वाला सफ़र नहीं करना, उछल कूद करके सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, वज़न उठा के सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स नहीं करना जब तक आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल ना हो जाए। और दूसरी चीज़ है कि आपने फ़ौरन से जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, आपने इधर उधर फ़ोन करके अपनी फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, कज़न्स के अंदर फ़ौरन से ये खुशखबरी नहीं सुना देनी, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाती, मिसकैरेज हो जाता है और आप ये खुशखबरी पहले ही सबको सुना चुकी होती हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आप ज़्यादा डिसहार्ट होती हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से स्टेबल हो जाए उसके बाद इस खुशखबरी को आप डिस्क्लोज़ करें। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आने के कुछ दिन बाद आप कुछ तब्दीलियां अपने अंदर आपको नज़र आएँ तो उनको देख के आपने परेशान नहीं हो जाना। अगर आपको लगे कि आपका BP लो हो जाता है, आपको सर के अंदर चक्कर आते हैं, उल्टी मतली जैसी आपको शिकायत होती है, आपके मुंह का टेस्ट बदल जाता है, आपके दिल की धड़कन एकदम ज़्यादा हो जाती है, आपकी ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, ब्रेस्ट निपल आपके सेंसिटिव हो जाते हैं, कपड़ा या ब्रा लगने से भी आपको दर्द होता है, या आपके पेट के अंदर गैस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, चिड़चिड़ापन मूड के अंदर आ जाता है, तो याद रखें कि ये जो तब्दीलियां नज़र आ रही हैं इनको देख के परेशान नहीं होना। ये अर्ली प्रेगनेंसी की सिम्टम्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आती हैं। हमल से रिलेटेड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।